नमस्ते। कुंभ की घटना मन को विचलित कर देने वाली है। हालांकि हम प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे हम देख रहे हैं, बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही एकदम से मन को शून्य कर देने वाले दृश्य दिख रहे हैं। जिस तरह से कपड़े लत्ते दिख रहे हैं, लोगों के सामान बिखरे दिख रहे हैं, उस तरह से देख के लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मरमाहत हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने लोगों को, अपने परिजनों को खोया है। लेकिन इसके लिए व्यवस्था में क्या झोल है, नहीं है, व्यवस्था कैसी थी, ये तो प्रत्यक्षदर्शी बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये भी है कि अगर आप कोई भी व्यवस्था अपने घर पे करते हो, कोई भी आयोजन करते हैं और उसमें चूक होती है, तो व्यवस्थापक के ऊपर उंगलियां उठती हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात आती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संदेश दिया गया, जैसे सोशल मीडिया के द्वारा, और लगातार एक ऐसा बना दिया गया कि सबको नहाना है, सबको आना है। तो उस तरह से काफ़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग गए भी हैं, जैसे हम देख रहे हैं। ये कहना, या जैसे आजकल एक चल रहा है, मैं कल से देख रही हूँ सोशल मीडिया में कि एक मूर्खता है या इतना बड़ी संख्या में। लेकिन देखिए, धर्म जो है वह क्या है? धर्म धारयति इति धर्म, धारण करे, जो धारण करे वही धर्म है। जैसे आपका धर्म है, आप मनुष्य हैं, तो आपका धर्म क्या है? अपने रिश्तों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने दूसरे मनुष्य के प्रति आपका धर्म क्या है? वही आपका धर्म है। लेकिन सामान्य अर्थों में धर्म जीवन जीने का तरीका है, कल्चर है, व्यवहार है, जिसे हम जीते हैं। और सभी धर्मों में अपने इष्ट को पाने के लिए, अपने जो हमारे, हम कह सकते हैं कि जैसे सभी धर्मों के एक इष्ट देवता हैं, उनको पाने के लिए एक पूजा पद्धति है। उसी पूजा पद्धति के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ है कि हम गंगा को अपनी माता मानते हैं और उसमें ना उनमें जाके डुबकी लगाते हैं और मानते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। अब इस पर विवाद करना व्यर्थ है, लेकिन फिलहाल ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बहुत सोच समझ कर जाइए, क्योंकि पहले के टाइम में हमारे बाबा दादी लोग, बहुत कम लोग जाते थे। जितनी थोड़ी जनसंख्या भी थी, तब भी लोग बहुत कम जाते थे। 1911 में हमारी जनसंख्या 121 करोड़ थी, और आज कितनी है हमें नहीं पता। सॉरी, 2011 में हमारी जनसंख्या 21 करोड़ थी, आज 145 है, 141 है, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है। तो हमारी जनसंख्या बहुत विशाल स्तर पे हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है। सभी देवालय में सामान्य दिनों में भी बहुत भीड़ रहती है। तो इस तरह से सोचिए कुंभ की भीड़ कैसी होगी। और हम ये भी देखते हैं कि पहले के टाइम में हमारे जो बुजुर्ग होते थे, एक दो लोग, इवन एक दो लोग जाते थे कल्पवास करने, वो 1 महीना रहते थे। हमारे बचपन का वो एक हिस्सा है कि कैसे वो उनके लिए लड्डू बनते थे, कैसे उनकी तैयारियां होती थी और वह वहाँ रहने के लिए जाते थे। उनका जाना आना हमको हमारे बचपन का हिस्सा है। मगर अभी क्या है, अभी सभी युवा भी जा रहे हैं। एक IITN बाबा खोज लिए गए हैं, एक अच्छी दिखने वाली लड़की खोज ली गई है जिसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। तो अभी वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि जैसे यूट्यूब खोलो तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोग डांस कर रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, उसका वीडियो डाल रहे हैं। मतलब वो बात नहीं रह गई कि वहाँ लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, वहाँ लोग पर्यटन के लिए भी जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे देश का ये कल्चर भी है कि अगर हम निर्देशों को नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ जो हमारे अधिकारी, हम देख रहे हैं कि एक अधिकारी भी लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि आप जल्दी नहाइए। ये उसी समय का है या बाद का, इसकी पुष्टि तो फिलहाल नहीं मुझे मालूम है। लेकिन हम नहीं मानते दिशा निर्देशों को, हम भीड़ चाल में रहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं और हम सबसे आगे, सबसे पहले की जिद में रहते हैं हमेशा। ये हमारे देश की एक आदत है, सर्वथा आदत है, हम सर्वथा ये काम करते हैं। तो इसलिए एकदम से सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, अधिकारियों को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन हमें भी, जब हम वहाँ जा रहे हैं, तो हमें भी खुद को नियंत्रित रखना होगा, संयमित रखना होगा। एक दूसरे को पछाड़ के अगर हम नहा भी लेंगे, एक दूसरे को गिरा के, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी जब आप बहुत बड़ी भीड़ में जाएंगे तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि
भीड़ का जो एक दबाव होता है वो बहुत दिमागी असंतुलन पैदा करता है, क्योंकि हमें आगे निकलना है वाली भावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो इसलिए ये बात नहीं उठाई जा सकती है कि प्रशासन कैसा था क्या था, लेकिन फिलहाल प्रत्यक्षदर्शी उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। हम उसके बारे में कोई बात करें और भ्रामक प्रचार करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब भी आप जाइए सोच समझ के जाइए, चाहे वह बसंत पंचमी के बाद भीड़ कम होती है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी सड़कों पे हैं, कुछ लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं, कुछ लोग जाने के लिए लाइनों में लगे हैं, और ऐसी व्यवस्था में लोग तमाम तरह से सहयोग कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम है। मगर फिर भी जब आप जाइए तो बहुत कुछ सोच समझ के जाइए और अपने धर्म को, धार्यति इति धर्म, जो धारण करे वह धर्म है। आप अग्नि का मेन काम है दहकना, तो अग्नि जो है जैसे बुझ जाती है तो हम उसको राख कहते हैं। तो आपका मेन काम है मनुष्य होना, मनुष्य के जैसे कर्म करना, और कर्म का सिद्धांत बहुत तगड़ा है, वह किसी भी गंगा में धुलने से गंगा माता हमारे पापों को अब नहीं धुल पाएंगी, क्योंकि हम बहुत अब बिरले हो गए हैं, हम बहुत बदल गए हैं, गंगा माता के बच्चे बहुत बदल गए हैं। तो इसलिए जब भी जाइए तो अपने को बहुत सोच समझ के जाइए, सुरक्षित तरीके से जाइए, और भीड़ को ध्यान में रख के जाइए कि आप जब भी प्रस्थान करें तो आप बहुत सोच समझ के जाएं कि हम धर्म में नहाने जा रहे हैं, हम धर्म में बहने जा रहे हैं, या हम जरा सा धर्म के बहाने जरा सा हम इधर उधर होंगे तो हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे और हमारे द्वारा अधर्म हो जाएगा।